श्रद्धा सूत्र है सत्य की यात्रा के लिए। जो श्रद्धावान होते हैं वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और जिन लोगों ने श्रद्धा नहीं की वो कितनी भी जगह भटके, कितने गुरुओं के पास गए, तीर्थों के पास गए, देवों के पास गए, वो भव सागर से पार हो ही नहीं पाए। जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता हो तो एक घाट को तो चुनना ही पड़ेगा। एक घाट से उतरकर नदी में जाकर फिर नदी पार की जाती है। कोई अनंत घाटों तक यात्रा करता रहे कि ये घाट भी बड़ा अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, तो घाटों की ही यात्रा रह जाएगी और नदी में तो प्रवेश होगा ही नहीं। बहुत से लोगों का यही हाल है। वो अलग अलग जगह भटकते रहते हैं, अलग अलग गुरुओं के पास जाते रहते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, परंतु कहीं से भी उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि मन उनका भटक रहा है। जैसे ही श्रद्धा आती है, हम एक का चुनाव करते हैं, तो एक का चुनाव कर लिया तो भवसागर पार हो गया, और अनेकों का चुनाव करने लग गए तो मन खंड खंड हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी गुरु को धारण करता है तो उसकी ज़िंदगी में निष्काम कर्म योग अपने आप ही आ जाता है। गुरु सिखाते हैं कि तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, तुम क्यों इतने परेशान रहते हो, क्यों इतने दुखी रहते हो। करने वाला वो परमात्मा है। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म को आनंद बना लो। फल की चिंता तो उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। फल जो है वो तो परमात्मा ही देता है। तो जो बोझा हमने उठा रखा है बहुत सारी चीज़ों का, वो बोझा हम उठाकर फिर नीचे रख देते हैं। कहते हैं कि एक राहगीर रास्ते से जा रहा था, फटे हाल था, एक छोटी सी पोटली उसने उठा रखी थी। उसी रास्ते से एक सम्राट का रथ भी जा रहा था। वो रास्ता भटक गया था, शिकार पर निकला था। उसने उस व्यक्ति को देखा तो सोचा कि गरीब आदमी जा रहा है, तो चलो क्यों ना मैं इसको आगे तक छोड़ दूं। उसने रथ पर उसको बैठा लिया। अब रथ पर वह व्यक्ति बैठ तो गया जो गरीब था। अब गरीब को लगा कि इतना बड़ा राजा है, इसने मुझे अपने सोने के रथ पर बैठाया है। दुबक्कर एक कोने पर बैठ गया, डरा हुआ, सहमा हुआ। उसने अपनी जो पोटली थी उसे कसकर पकड़ लिया और पोटली को कसकर पकड़कर कोने में दुबक कर बैठा रहा। तो सम्राट ने उसकी ओर देखा और हंसा और कहा कि तुम इस पोटली को नीचे क्यों नहीं रख देते, तुम इसे लेकर क्यों बैठे हुए हो। तो उस गरीब ने कहा कि आपने मुझे रथ पर बैठाया, ये क्या कम एहसान था मेरे ऊपर। अब मैं इस पोटली का बोझा भी आपके ऊपर ही डाल दूं, इस रथ पर रख दूं, ये मैं नहीं कर सकता। सम्राट बोला कि तुम इस पोटली को रखो या न रखो, लेकिन तुम्हारा बोझ और इस पोटली का बोझ तो ये रथ ही ढो रहा है। तो हम भी अपनी चिंताओं को अगर उठाकर नीचे रख दें, परमात्मा के हाथ में सौंप दें, तो हमारा जीवन अच्छा जीवन हो जाता है। क्योंकि परमात्मा तो सभी का आधार है, वो सभी को ढो रहा है, सभी के बोझ को उसी ने पकड़ा हुआ है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपना बोझ खुद उठा लेंगे। तो गुरु के पास जब जाया जाता है तो गुरु क्या करते हैं, व्यर्थ की चिंताओं का जो जाल है उसे समाप्त करते हैं। जब आप गुरु के पास जाएं तो गुरु क्या वस्त्र पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं, इस पर ध्यान न जाए। ध्यान उनकी ज्ञान ज्योति पर जाए। जो उनकी ज्ञान की ज्योति अंदर जल रही है उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। तो कैसे पहचानेंगे हम अपने गुरु को। जो व्यक्ति संसार के साथ ज़्यादा रहता है उसके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, वासना ज़्यादा मिलेगी, और जो परमात्मा के साथ रहता है उसके अंदर शांति मिलेगी, उसके अंदर करुणा मिलेगी, वात्सल्य मिलेगा। वो सभी को अपनाकर चल रहा होगा, दूसरे के दुखों को अपना समझता है और उनको खुशियाँ बांट रहा होता है। तो गुरु जो है वो खुशियाँ बांट रहे होते हैं। जैसे एक सुंदर सा फूल खिलता है, उसके ऊपर कोई भी धूल नहीं होती। सुंदर सा फूल जिसके ऊपर ओस की बूंदें हों,
बिल्कुल ऐसा ही व्यक्तित्व गुरु का होता है। तो जब गुरु के पास जाएं, गुरु क्या कहते हैं यह मूल्यवान नहीं, परंतु गुरु अंदर से क्या हैं, वो जो प्रकाश है उनका, जो ज्ञान की ज्योति है, वो महत्वपूर्ण होती है, मूल्यवान होती है। तोतों की तरह तो बहुत से लोग श्लोकों को रट लेते हैं, शास्त्रों को रट लेते हैं, वो पंडित कहलाते हैं। वो बाहर बाहर से ज्ञान दे रहे होते हैं। कुछ तो नकलची बंदरों की तरह, ज्ञानियों की तरह आचरण करने लग जाते हैं, वैसी ही बोली बोलने लग जाते हैं। परंतु जो सद्गुरु होता है उसके तो अंदर से ही वो प्रकाश प्रकट हो रहा होता है। तो जब किसी गुरु के पास जाएं, मौन में बैठकर फिर उनके अंदर के प्रकाश को अपने भीतर लेने की कोशिश कीजिए। वो जो प्रकाश है, वो जो ज्योति है, वो ज्ञान है, वो आपको भी प्राप्त होने लगेगा। जैसे पुण्यात्मा के पास आप बैठें तो शांति अपने आप मिलती है, पापात्मा के पास बैठें तो अपने आप कलह और अशांति मिलने लग जाती है। तो गुरु की जो पुण्य है, उनकी जो सुगंध है, वो तरंगे जो है वो आपको शांति देने लग जाएंगी। आपके अंदर प्रफुल्लता आएगी, खुशी आएगी, डिप्रेशन अपने आप दूर होने लग जाएगा। ये पहचान होती है एक सद्गुरु की। तो जो निकट है परमात्मा के, उसे भी हमने भगवान ही कहा है। जैसे महावीर को, तीर्थंकरों को, बुद्धों को हमने भगवान कहा। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा निकट हैं, वो भगवान के जैसे ही बन चुके हैं, भगवान से अब वो अलग नहीं है। तो गुरु माध्यम होता है जिससे परमात्मा का प्रकाश आपकी तरफ आ रहा होता है, और उस प्रकाश को फिर आप झेल पाते हैं। नहीं तो परमात्मा का डायरेक्ट प्रकाश आप झेल नहीं पाएंगे। एक सूफी संत हुए फरीद, उनसे किसी ने पूछा कि सत्य और असत्य के बीच में क्या फासला है? तो उन्होंने कहा सिर्फ 4 अंगुल का फासला है। तो लोग हैरान हुए कि सिर्फ 4 अंगुल का फासला, हमने तो सोचा था बड़ा ही कठिन मार्ग है, बहुत बड़ा फासला है, बहुत दूरी है, चलते चलते थक जाते हैं। तो फरीद ने कहा कि नहीं, जितना आपकी आँख और कान के बीच में फासला है बस उतना ही समझिए। अब जिन लोगों को फासला ज़्यादा लगता है, इसका मतलब है कि अज्ञानता ज़्यादा है। तो अज्ञानता जिसमें ज़्यादा होगी, अशुद्धि ज़्यादा होगी, उसके लिए तो फासला बहुत बड़ा होता है। परंतु जिसके अंदर श्रद्धा है, जो अपने गुरु को समर्पित है, उसके लिए तो फासला होता ही नहीं है। कबीर के सामने जब परमात्मा आए और उनके गुरु भी आए, तो उस समय कबीर ने जो चुनाव किया वो अपने गुरु का किया। परमात्मा भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं। अब उस समय उनका जो चुनाव था वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का था। वो चाहते तो परमात्मा की तरफ जा सकते थे, गोविंद की तरफ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरु का चुनाव किया। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो जो स्पष्ट चुनाव जब हो जाता है, धर्म स्पष्ट चुनाव है, एक ही चुनाव कीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। जो होशियारी करते हैं, एक एक कदम फूक फूक पर चलते हैं, या 2 नावों में एक साथ सवार होने की कोशिश करते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते। और जो भोले भाव से चलते जाते हैं, एक ही की तरफ चलते जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में अपने आप ही आनंद आने लगता है। लोग धर्म की राह पर दांव नहीं लगाते, धर्म की राह पर चलते हुए श्रद्धा में नहीं डूबते, सिर्फ बातें करते हैं। वो सोचते हैं कि बातें करेंगे तो प्रभाव अच्छा पड़ जाएगा। एक संत थे बालसेम, उनके पास वहाँ का एक बहुत बड़ा धनपति आया और धनपति ने कहा कि मेरा इतना कारोबार फैला हुआ है, मेरे पास इतना धन है। बालसेम, तुम तो मंदिर में रहते हो, फिर भी तुम सारा दिन परमात्मा की जगह तुम धन की, व्यवसाय की बातें करते रहते हो, और मैं इतना बड़ा धनपति हूँ, फिर भी जब अपना व्यवसाय समाप्त करता हूँ, काम खत्म करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बातें करता हूँ। तो बालसेम ने कहा ये एक सिद्धांत के कारण हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे भी बता दो वो सिद्धांत क्या है, मैं भी तो ज़रा सुनूं, कौन सा सिद्धांत की बात तुम करते हो। तो बालसेम ने कहा हम जिस संबंध में नहीं जानते हैं, हम उसी की बातें करते हैं क्योंकि हम उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। मुझे परमात्मा के बारे में पता है, संसार के बारे में नहीं पता। जब मुझे संसार के संबंध में कुछ पता ही नहीं तो मैं उसी की ही बात करता हूँ कि मुझे उसके बारे में ज्ञान मिल जाए।
तुम्हें परमात्मा के संबंध में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम सारा दिन परमात्मा की बात करते हो कि किसी तरह तुम्हें वो जानकारी मिल जाए। तो उसने ठीक ही कहा। लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाते। सोचते हैं अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ जाएगा। लोग सोचेंगे कि बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है, और अपना जाता भी क्या है, कुछ भी नहीं जाता है। लेकिन जो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाता है, पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को लगाकर और परमात्मा का धन्यवाद करके चलता है, वही व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचता भी है। तो श्रद्धा से अपने जीवन को बिताइए, परमात्मा का धन्यवाद करना, हर क्षण यही सोचना कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ है। और जब ऐसी भावना आती है तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, ज़िंदगी आनंद से युक्त हो जाती है। सभी को हरिओम। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्शीर्ष का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।